दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक माँ अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं देख सकती। वो अपने बच्चों के लिए हर मुश्किल हालात से लड़ जाती। ये कहानी भी एक ऐसी ही गरीब माँ की है, जो अपने बच्चों का आखिरी सहारा थी। बच्चे भूखे थे, पर उन्हें खिलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। भूखे बच्चों की आंखों में आंसू देखकर उसने ठान लिया था कि वो अपने बच्चों को कभी भूखा नहीं सोने देगी। और उसने अपने हाथों से एक ऐसी नई डिश बनाई, पाव भाजी, जिसका स्वाद इतना लाजवाब था कि हर कोई उसकी पाव भाजी का दीवाना था। क्या उसकी छोटी सी शुरुआत उसकी जिंदगी बदल पाएगी? आइए इस कहानी से जानते हैं। कविता, इस बार खेती से भी कोई मुनाफा नहीं हुआ और अब बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, इसलिए बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए अब मुझे काम करने शहर जाना ही होगा। हाँ, पर जल्दी लौट आना और अपना ख्याल रखना। हाँ, तुम भी अपना और बच्चों का ध्यान रखना। अब मैं चलता हूँ। काम की तलाश में सुरेश शहर के लिए निकल चुका था, लेकिन क्या सुरेश कभी लौटकर वापस आएगा? इनको शहर गए कितने दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए और ना ही इन्होंने पैसे भिजवाए हैं। अब मैं घर का गुजारा कैसे करूंगी? आज तो आटा भी पूरा खत्म हो गया और अब घर में खाने को भी कुछ नहीं है। बच्चों को क्या खिलाऊंगी? माँ, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। हाँ माँ, कल से कुछ नहीं खाया, अब और भूख सहन नहीं हो रही है। माँ, पापा कब आएंगे? उन्हें हमारी याद नहीं आती क्या? क्या पापा हमें भूल गए हैं? नहीं बेटा, तुम्हारे पापा हमें कभी नहीं भूल सकते। वो हमारे लिए ही मेहनत करने शहर गए हैं, ताकि तुम दोनों को कभी भूखा ना रहना पड़े। लेकिन माँ, क्या तब तक हमें ऐसे ही भूखे रहना होगा? अरे नहीं, तुम दोनों बस थोड़ा इंतजार करो। मैं अभी बड़े घर में झाड़ू पोछा करने जाती हूँ, वहाँ से कुछ खाने को लेकर आऊंगी। फिर हम सब मिलकर खाएंगे, ठीक है? सच माँ, पक्का कुछ खाने को लाओगी ना? हाँ बेटा, जरूर लाऊंगी। सुरेश के अभी तक ना लौटने की वजह से अब घर के हालत बिगड़ रहे थे, लेकिन माँ का दिल कभी हार नहीं मानता। कविता घर से निकल पड़ी थी। क्या कविता अपने बच्चों के लिए खाना ला पाएगी? अरे वाह मम्मी, आज तो खाने में इतनी सारी चीजें हैं कि मजा ही आ जाएगा। हाँ बेटा, सारा खाना कविता आंटी ने बनाया है, वो भी तुम्हारी पसंद का। आंटी, आपके हाथ में तो सच में जादू है। आपके हाथ से बने खाने की तो बात ही अलग है। हाँ, खाना वाकई बहुत स्वादिष्ट बना है। हाँ, आपको तो खाने की होटल खोलना चाहिए। घर पर बच्चे भूखे हैं। अगर मालकिन मुझे थोड़ा खाना दे दे तो मैं बच्चों को खिला दूंगी। कविता, ले, ये तेरी आज की मेहनत, और ये थोड़ी सब्जी बच गई है, ले जा, बच्चों को खिला देना। मालकिन ने सब्जी तो दे दी, लेकिन घर में आटा नहीं है, और मालकिन से जो थोड़े पैसे मिले हैं उसमें आटा नहीं आएगा। अब बच्चों को खाना कैसे खिलाऊंगी? भैया, जरा 4 पाव देना। अरे अब उधार नहीं मिलेगा, पहले के पैसे लाओ फिर सामान मिलेगा। दिनेश भाई, मैं थोड़े दिन में आपके पहले के पैसे चुका दूंगी, पर अभी के पैसे हैं मेरे पास। लीजिए, मुझे 4 पाव दे दीजिए, बच्चे घर पे भूखे हैं। अरे लेकिन इसमें तो सिर्फ 2 ही पाव आएंगे। ठीक है, 2 ही दे दीजिए। कविता ने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम तो किया है,
लेकिन क्या बच्चों के लिए इतना खाना काफी होगा? क्या बच्चे इसे खाएंगे? दोस्तों, एक माँ अपने बच्चों के लिए हर मुसीबत से लड़ जाती है और कविता भी उसी राह पर निकल चुकी है। आगे क्या होगा जानने के लिए वीडियो को अभी लाइक और हाइप करें। माँ आ गई, माँ आ गई। माँ, आप खाना लाई हो ना? हाँ बच्चों, दोनों के लिए लाई हूँ। चलो जल्दी से बनाकर खिलाती हूँ। सब्जी थोड़ी सी है, बच्चों को कम पड़ेगी, इसलिए आलू और शिमला मिर्च मिलाकर फिर से तड़का लगा देती हूँ। माँ, आप ये क्या बना रही हो? हाँ, पहले आपको ये सब बनाते कभी नहीं देखा। बेटा, ये एक नई चीज है, खाकर देखो। मुझे ये सब नहीं खाना। हाँ, नहीं खाना। बेटा, बड़ी मुश्किल से ये खाना मिला है, अभी इसे खा लो, इसके सिवा खाने को कुछ नहीं है। माँ, ये तो बहुत टेस्टी है। हाँ माँ, इसका स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। माँ, आपने भी कल से कुछ नहीं खाया है, लो आप भी खा लो। अरे नहीं बच्चों, मैं मालकिन के यहाँ से खाकर आई हूँ, तुम दोनों खाओ। माँ, हम जानते हैं आप झूठ बोल रहे हो। ये तो आपको खाना ही पड़ेगा। माँ, कल भी यही बनाना, आज तो मजा ही आ गया। हाँ बेटा, कल से और ज्यादा घरों में काम करने जाऊंगी, थोड़े ज्यादा पैसे आएंगे। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? क्यों हमारे पास खाने को कुछ नहीं है? हाँ, और पापा कब आएंगे? बस बेटा, जल्दी आएंगे। अरे कविता, क्या बनाया है? बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। वो बस बच्चों के लिए थोड़ा नाश्ता बनाया है। लो, टेस्ट करो। अरे वाह कविता, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। तुझे तो इसकी दुकान लगानी चाहिए। माँ, क्यों ना हम इसे बेचना शुरू करें? हाँ, ये तो बहुत यमी है, सबको बहुत पसंद आएगा। अरे नहीं, दुकान लगाने में बहुत पैसे लगेंगे। अरे सुन, मेरे पास एक बड़ी टेबल है, उससे अभी तेरा काम शुरू हो जाएगा और थोड़े पैसों का भी जुगाड़ हो जाएगा। बाकी तेरे हाथ का जादू सब संभाल लेगा। लेकिन अगर हमसे ये किसी ने नहीं खरीदा तो? माँ, ये नई डिश होगी, देखना सब जरूर खरीदेंगे। हाँ, लेकिन इस डिश का नाम क्या रखेंगे? सब्जी पाव या पाव सब्जी? अरे नहीं बच्चों, इसका नाम रखेंगे पाव भाजी। कविता और बच्चों को एक नई डिश के साथ एक उम्मीद भी मिल चुकी थी। लेकिन क्या कविता पाव भाजी की दुकान लगा पाएगी? आइए, गरम गरम पाव भाजी खाइए। अरे ये क्या है? भैया, ये पाव भाजी है, एकदम गरम और मसालेदार है। अरे नहीं, पता नहीं कैसा होगा। हाँ हाँ चलो, ये सब नहीं खाना है। क्यों कोई मेरी दुकान पर नहीं आता? मैंने बहुत मेहनत से ये सब तैयार किया है। अगर ये सब नहीं बिका तो अरे जमनापुर में सिर्फ लाला के समोसे बिकते हैं, तुझसे ये सब कोई नहीं खरीदेगा। अरे कविता, ये क्या बेच रही हो? चाची, ये पाव भाजी है, एकदम नई डिश है, आप खाएंगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, इसकी खुशबू से ही मेरे कदम रुके हैं। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अरे लाओ, हमें भी खिलाओ, इसकी खुशबू तो पूरे गांव में फैल रही है। वाह कविता, तूने तो कमाल ही कर दिया।
क्या डिश खिलाई है तूने, और इसका नाम भी बहुत गजब रखा है, पाव भाजी। हे भगवान, बस ऐसे ही कृपा बनाए रखना। अरे वाह आंटी, अब गांव में एक नई डिश खाने को मिलेगी। हाँ, और इसका नाम सुनकर ही मुंह में पानी आने लगता है, पाव भाजी। हाँ, जल्दी से हमें भी खिलाइए। आंटी, आपकी ये पाव भाजी तो बहुत टेस्टी है। हाँ, मैंने आज तक इसके जितनी कोई स्वादिष्ट डिश नहीं खाई। मुझे एक प्लेट और देना। हाँ दादाजी, जरूर। गांव में सबको पाव भाजी पसंद आने लगी थी, लेकिन क्या कविता की ये दुकान उसकी जिंदगी में सब कुछ ठीक कर पाएगी? अरे हाँ गाय माता, बस आपका ही इंतजार था, ये लो। अरे वाह, आज तो गाय माता को भी ये पाव भाजी पसंद आ गई। अब तो हम भी खाएंगे। अरे वाह, इसका स्वाद तो लाजवाब है। भाई आराम से खाइए, भाजी और लगे तो ले लेना। हाँ, भाजी इतनी स्वादिष्ट है कि डबल लेना तो बनता है। अरे भाई, हमें तो एक्स्ट्रा पाव लगेंगे। ऐसी टेस्टी डिश तो मैंने आज तक नहीं खाई। तभी अचानक अरे, ये मौसम को अचानक क्या हुआ? हे भगवान, लगता है बारिश होने वाली है। अरे कविता, जल्दी से सारा सामान उठाकर अंदर ले जाओ, तेज बारिश होने वाली है। हे भगवान, इतनी तेज बारिश, अगर सामान भीग गया तो बहुत नुकसान होगा। लाइए माँ, हमें दीजिए। माँ, संभल कर, आराम से चलना। अभी अभी थोड़ी दुकान चलने लगी थी, लेकिन तेज बारिश से सब खत्म हो गया। सोचा था सब कुछ ठीक होगा, लेकिन सब कुछ बर्बाद हो गया। माँ, रोइए मत, भगवान हमें कोई न कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। माँ, क्यों ना हम पाव भाजी का ठेला लगाना शुरू करें, जिससे बारिश होने पर कोई नुकसान भी नहीं होगा। हाँ, और हम गांव में चौक में भी पाव भाजी बेच सकेंगे। हाँ बच्चों, तुम्हारी बात तो सही है, लेकिन इतने पैसे नहीं है हमारे पास। माँ, क्यों ना हम मालकिन से थोड़े पैसे एडवांस मांग ले? हाँ, और पाव भाजी बेचकर उन्हें पैसे लौटा देंगे। ठीक है बच्चों, मैं कल मालकिन से बात करके देखती हूँ। मालकिन, वो मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए। अरे, तुझे अभी पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? वो मालकिन, मैं सोच रही हूँ कि काम के बाद शाम को खाने पीने का ठेला लगाऊं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये लो पैसे, और वापस करने की चिंता मत करना। जब तेरी कमाई शुरू हो जाए तब थोड़ा थोड़ा करके लौटा देना। बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। आज बच्चों की बातों से कविता को नई उम्मीद नजर आई है, लेकिन क्या कविता की मेहनत रंग लाएगी? दोस्तों, अपनी पहचान बनाना इतना आसान नहीं होता। रास्ते में कई मुसीबतें आती हैं, लेकिन क्या कविता इन मुसीबतों से डर जाएगी? कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अरे वाह कविता, तूने तो कमाल ही कर दिया। इतना सुंदर पाव भाजी का ठेला। अरे हाँ, इसकी पाव भाजी तो बहुत ही अच्छी है, और अब इसका ठेला भी बहुत सुंदर है। हाँ, ग्राहक तो दौड़े चले आएंगे।
हाँ, और शाम को हम भी पाव भाजी खाने आएंगे कविता। हाँ, जरूर आना। हे भगवान, आज मेरी सारी पाव भाजी बिकवा देना। अरे बहन, क्या है ये? भाई, पाव भाजी। क्या पाव भाजी? जरा चखाना दो, इसकी खुशबू से अब खुद को रोक पाना मुश्किल है। अरे वाह, क्या स्वाद है। अरे लल्लू, सिर्फ पाव क्यों खाता है? थोड़ी भाजी मिलाकर खा, मजा आ जाएगा। अरे, एक प्लेट हमें भी देना। हाँ मालकिन, जरूर, पर सिर्फ एक प्लेट क्यों? आप तो 2 प्लेट लीजिए। लीजिए, एकदम गरम पाव भाजी। अरे वाह आंटी, आपने क्या गजब की पाव भाजी बनाई है। ये तो बहुत ही ज्यादा यमी है। हाँ वाकई, इसका स्वाद लाजवाब है। अरे हाँ, अब तो कविता की पाव भाजी की तारीफ पूरा गांव कर रहा है और कविता का व्यवहार ही बहुत अच्छा है। हाँ, कविता ने ये साबित कर दिया कि अगर काम में सच्ची लगन और मेहनत हो तो तुम्हें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर एक माँ ठान ले तो ईश्वर स्वयं उसका साथ देते धरती पर चले आते हैं। माँ, हम जीत गए। अरे वाह कविता, तुमने दुकान लगा ली। मुझे तुम पर बहुत गर्व है। पापा आ गए। हाँ पापा, हमें आपकी बहुत याद आती है। अब कहीं मत जाना। हाँ बेटा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। कविता और हम सब मिलकर यही दुकान चलाएंगे। आखिरकार कविता ने हर मुसीबत को हराकर अपनी पहचान बना ही ली। अब न सिर्फ उसके सपने पूरे हो रहे हैं, बल्कि उसके बच्चों का भविष्य भी संवरने लगा है। और अब सुरेश भी लौट आया है। ये सिर्फ जीत नहीं, एक माँ की मेहनत और हिम्मत की कहानी है। तो दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब एक माँ ठान लेती है तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी उसकी मेहनत के आगे घुटने टेक देती है। आज एक माँ की मेहनत और प्यार ने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों तो गरीबी भी रास्ता नहीं रोक सकती। आज वो माँ न सिर्फ अपने बच्चों का पेट भर रही है, बल्कि हजारों लोगों के दिल भी जीत रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अच्छी सीख देने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी कहानियां आपकी जिंदगी बदल सकती हैं।